Hello students, that as you are seeing, the chapter we are going to start is depreciation, right? This chapter is very important. You cannot skip this chapter because in class 12th also you have a chapter called cash flow statement in which you need basic concept of this chapter. So don't think about skipping this chapter. I know it is bit hard, but it is very logical and practical chapter. Okay, so let's start with a chapter known as depreciation. So your doubt will be, what is depreciation? Basic concept of depreciation you must all know, right? Depreciation is जब भी हमारी असेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होता है, जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है. आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि असेट्स दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड असेट्स और दूसरी होती है करंट असेट्स. तो जो आपका रिड्यूस होता है वैल्यू ऑफ असेट्स, और कौन सी असेट्स? फिक्स्ड असेट्स. कौन सी असेट्स? फिक्स्ड असेट्स. उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन. रिडक्शन किसी वजह से भी आ सकता है, आप उसको डेली यूज कर रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गया, कोई नॉर्मल वियर एंड टेयर, किसी भी रीजन की वजह से वैल्यू में रिडक्शन आ सकता है. ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि ये बात हमेशा ध्यान रखना, लैंड आपका फिक्स्ड असेट्स है बट कभी भी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है. यहाँ तक आपको सब क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक. डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं बट जो मेथड आपके कोर्स में है या जो मेनली इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो दो मेथड हैं. एक है आपका SLM जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है WDB जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं. SLM का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. क्या नाम है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इस मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे. ठीक है. किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई असेट्स खरीद के लेके आ रहे हो 1 लाख रुपए की और उसकी लाइफ 10 ईयर है, तो हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 पर एनम. और आप हमेशा ये भी ध्यान में रखना, आपने आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड फिक्स्ड असेट्स कॉस्ट पे करते हैं. किस पे करते हैं? कॉस्ट. उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? आप कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपको बता देती हूँ, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है. क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमेशा आपको अपनी कॉस्ट जितने में आप खरीद के लेके आए हो, जो आपकी कॉस्ट है उस पर रिकॉर्ड करना है. आपको डेप्रिसिएशन भी उस पर ही चार्ज करना है. पर जो आपका SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें क्या होता है कि जो आपकी असेट की कॉस्ट है उस पे ही आपका डेप्रिसिएशन हर ईयर लगता जाएगा और ये डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है. आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मार्केट में कोई भी कंडीशन चल रही हो, उस असेट्स की कोई भी वैल्यू हो, हमें बुक्स में एंट्री करते वक्त उससे कोई भी मतलब नहीं होता. हम बस अपनी कॉस्ट को लेके और हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं इक्वल अमाउंट का, जब तक उसकी वैल्यू खत्म ना हो जाए या फिर जब तक उसकी लाइफ एक्सपायर ना हो जाए. ठीक है. यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दूसरा मेथड जो है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. किस नाम से जानते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका थोड़ा अलग है और इसमें थोड़ी आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है, बट ये मेथड सही है ज़्यादा. इसमें क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट है उस पर आप एक फिक्स रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो. ठीक है. बट ऐसा नहीं होता है कि एक साल आपकी 10,000 लगी तो हर साल भी डेप्रिसिएशन 10,000 ही लगेगा. नहीं. जैसे आपने फर्स्ट ईयर 10,000 लगाया, फिर आपकी वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम कहते हैं WDB, रिटर्न डाउन वैल्यू. मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आपकी WDB है. इस WDB में फिर आप वापस 10% लगाओगे तो आपका आएगा 9,000. तो ऐसे हर साल आपका डेप्रिसिएशन लगता है, और वो भी किस पे लगता है? WDB वाली वैल्यू में लगता है. सो टू समराइज कॉन्सेप्ट, आपके पास दो मेथड है, SLM और WDB. SLM में क्या होता है, एक बार जो डेप्रिसिएशन लग गया वही आपको रिपीट करना है. WDB में क्या होता है, जो आपकी WDB आई है उस पे आपको फिर वापस डेप्रिसिएशन लगाना है और इसका हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो चेंज होता जाएगा. ठीक है. अब आपको तो अपने अकाउंटिंग से मतलब है, बिकॉज आप पढ़ क्या रहे हो? अकाउंटेंसी. ठीक है. तो आपको ये जानना होगा कि मैम हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें. आपने ये तो हमें बता दिया, दो मेथड होते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, पर बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें. सो आपको ये जानना होगा कि हमें क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू. तो आपको सिंपल मेरे साथ एक चार्ट बनाना है जो मैंने यूज़ किया था. मेरी क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं सब यूज़ करते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता डेप्रिसिएशन जैसे चैप्टर में, बिल्कुल भी नहीं. सब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारे सम विदाउट एनी प्रॉब्लम या विदाउट एनी मिस्टेक. तो आपको मैं चार्ट बताऊंगी कैसे ड्रॉ करना है, बस आपको चार्ट की हेल्प से ये चैप्टर आपका आराम से निकल जाएगा. ठीक है. अब आपको बुक्स में रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है आपका जो फिक्स्ड असेट्स या जो भी मशीनरी है विदाउट प्रोविजन, मतलब उसमें आपको प्रोविजन नहीं बनाना.
और एक होता है फिक्स्ड असेट्स विथ प्रोविज़न, मतलब आपको उसमें प्रोविज़न बनाना है। इन दिस वीडियो हम यही तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें मैं आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगी, क्वेश्चन भी करके बताऊंगी और इजीली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।